Hello students, welcome back to my channel. In this video of class 6, we will discuss about the social science, our past part 1 of history. This is worksheet 13 and the chapter is the beginning of farming and herding. यानी कि जो हमारा growing food वाला chapter था from हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वाला जो चैप्टर था उसी का ये सब टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग. दिस इज वर्कशीट 13 विच इज शेड्यूल्ड ऑन 9 of November 2020. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हम कंटेंट पढ़ते हैं पहले बच्चों. Men and women and children probably observed several things. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so they could grow and the seeds could ripen. In the way people become farmers. मतलब यहाँ पर फार्मर बनने का जो उनका प्रोसीजर है वो बताया गया है कि किस तरीके से वो फार्मर बनते हैं. इट मीन्स सबसे पहले वो ज़मीन पर कोई अनाज या कोई बीज गिरेगा तो वो ये देखते हैं, या कोई डंठल गिरेगा तो वो ये देखते हैं कि किस तरीके से वो उगता है, उस एरिया में कितना फर्टाइल है वो एरिया, वो सॉइल कितना फर्टाइल है, और वहाँ पर अगर कोई आपने बीज डाला तो वो बीज से पौधा बन गया. अब उस पौधे की देखरेख के लिए कि उसको कोई जंगली जानवर जो है वो खा ना जाए, उस पौधे की सेफ्टी के लिए, उसकी देखभाल के लिए आप वहीं रहेंगे, और उसके जब आप वहाँ रहेंगे तो धीरे धीरे करके आप अनाज और उगाएंगे और अपने पौधों को देखेंगे, देखरेख करेंगे. तो इससे क्या होगा कि यू बिकम, यानी कि जो ह्यूमन थे उस टाइम के, एंड दे बिकम फार्मर्स. ओके, आगे चलते हैं तो देखते हैं. Women, men, children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. यानी कि जो डॉग का एंसेस्टर यानी कि जो पूर्वज था उसे सबसे पहले जानवर बनाया गया. आप यहाँ देख सकते हैं कुछ जानवर जो है वो बनाए गए. क्या करते थे सबसे पहले ह्यूमन अपने घर के पास खाना छोड़ देते थे, जिससे कि वो जो एनिमल है वो उस खाने की तरफ आता था, और उस एनिमल को फिर वो अपने यहाँ पर पालतू बना लेते थे. ठीक है ना. अब वो एनिमल कौन कौन से होते थे? लाइक शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग. यानी कि ऐसे एनिमल जो ग्रास जो है वो ग्रास खाते हैं, और उनके आगे चल के ह्यूमन के लिए उनसे उनको मिल्क, उनकी जो बॉडी पार्ट है वो मिल सकता है. ठीक है, उनसे उनको मांस मिलेगा, उनसे उनकी खाल मिलेगी. तो ऐसे एनिमल जिनसे ह्यूमन को फ़ायदा होगा वो ऐसे एनिमल को पेट बनाता है, और ऐसे एनिमल्स के लिए वो धीरे धीरे करके उनको जब पालेगा तो वो क्या बन जाएगा? हार्डर्स. ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा किस तरीके से वो फार्मर बन रहा है, किसान, और यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से वो हार्डर बन रहा है. हार्डर मीन्स चरवाहा, जो जानवरों को पालते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि एक घर है, यहाँ रह रहे हैं लोग, बसे हुए हैं. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है वहाँ पर बसना, घर बसा के रहना, एनिमल्स के साथ रहना. वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंटेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. यानी कि वो ऐसे घर बसाते थे, ऐसे पौधों को बोते थे, ऐसे बीज बोते थे, ऐसे पौधों को बड़ा करते थे, या ऐसे जानवरों को पालते थे जिनमें किसी तरह का डिजीज़, बीमारी नहीं हो. ओके, अब अगले में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सीड्स रखे हुए हैं. आप इस सीड्स का ह्यूमन कैसे यूज़ करता था उसके बारे में बात करेंगे. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. यानी कि अगर आप देखते हैं अनाज को, तो अनाज जो है वो बढ़ने में काफ़ी उसको वक्त लगता है. मे बी कुछ दिन या वीक्स या मंथ, मे बी कुछ सीड्स को बढ़ने में ईयर्स भी लगते हैं. व्हेन दे बिगिन growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants. यानी कि अगर आप अनाज बो रहे हैं तो आपको उस अनाज को देखने के लिए उस जगह रहना पड़ेगा घर बना के.
ताकि आप उस अनाज को बढ़ते हुए देख सकें, जंगली जानवरों से उस अनाज की रक्षा कर सकें और उस अनाज को पानी दे सकें, उसकी कटाई कर सकें, उसको एनिमल से, बर्ड से बचा सकें। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, यानी कि उसको बढ़ता हुआ देखें तो आप उसको केयरफुली उसकी जो केयर है वो कर सकें। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, यानी कि जो अनाज उगा लिया आपने उसको फिर रखना भी पड़ता है, खाने के लिए रखना पड़ता है और फिर उसी अनाज से फिर दोबारा अगर आपको खेती करनी है तो बीज बोने के लिए आपको एक्स्ट्रा अनाज इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे। इस तरीके से आप देखते हैं कि आप अनाज को जो है वो अच्छे से रख लेते हैं। अच्छा, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल बिकम फार्मर। तो जो फार्मर वाला कॉलम है वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन जो हैं वो ये देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे वहाँ पर लगाए जाएं और धीरे धीरे करके वो उसको प्रोटेक्ट करने लगे और फिर वो वहाँ रहने लगे, उन अनाज की देखभाल करने लगे। इन दिस वे द पीपल बिकेम फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after the animals. इतना आपको लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what were the ways in which grain used। आखिर आप सीड्स यानी अनाज का यूज़ किस लिए करते हैं? as seed, as food, as gift, as store for food। तो आप भी 4 ऑप्शन आंसर जो है इसके लिख देंगे। सो हियर आर माई वीडियो कंप्लीट। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।